हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई टेल यू समथिंग अबाउट डिग्रीज। आज मैं आपको 3 डिग्रीज के बारे में कुछ बताऊंगा और उम्मीद है कि जब मैं ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा तो पूरी तरह आपको समझ में आने वाला है। 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अभी जो डिग्रीज हैं ये एडजेक्टिव से बनती हैं। एडजेक्टिव मीन्स अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की परिभाषा को थोड़ा सा ऐड कर दे, थोड़ा और डिफाइन कर दे, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव से क्या है कि हम डिग्रीज बनाते हैं। सबसे पहले जो डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री इज पॉजिटिव डिग्री, दैट इज ए एज एन, सो वेरी क्वाइट। आप सिर्फ 6 वर्ड्स हैं उसको आप नोट कर लीजिए, ए एन एज, सो वेरी क्वाइट। अगर आपको इन 6 में से कोई एक, इफ यू गेट एनी वन ऑफ दीज just in any sentence, you have to put the same degree. She is an intelligent girl, and intelligent means degree 1. She is as good as a mother. I am not so good as my sister. So a and as, so very quiet. अगर आपको इन 6 में से कोई एक, if you find any one of these, तो आपको बोला जाए कि कौन सी डिग्री यूज़ करनी है, is definitely going to be degree 1. I am sure if you just keep all these 6 words in mind, degree 1, that is positive degree, that will be very very clear to you. I am sure it will come to you. Now degree number 2, जिसको बोलते हैं comparative degree. Comparative, that means comparison between the two, means दो चीज़ों में, दो व्यक्तियों में, किसी भी दो एनिमल्स में, दो सिटीज़ में, दो चीज़ों में, दो पर्सन में, व्यक्तियों में, एनिमल्स में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है। The only thing that you need to keep it in mind that it has to be 2, between the two. तो there you have to find कि जो डैश आएगा उसके बाद एक वर्ड, एक कंजंक्शन आती है then, THAN. Of course THEN तो टाइम के लिए यूज होता है और THAN कंपैरिजन के लिए यूज होता है। She is taller than me. I am more comfortable than her. डिग्री 2, more comfortable than. तो जहाँ भी then आ जाएगा वहाँ पे डिग्री 2 लगेगी, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, ये दो के बीच में कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे सेकंड डिग्री लगेगी, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। नाउ कमिंग टू द थर्ड डिग्री, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। जो थर्ड डिग्री होती है जिसमें कंपैरिजन 2 से ज़्यादा में होना चाहिए और इसमें द का यूज़ होता है। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। Okay, he is the most intelligent boy in the class. Most intelligent. He is the richest. He is the oldest. This temple is the oldest there in the village. Again third degree. तो जब comparison 2 से ज़्यादा में होगा तो हम डिग्री 3 का इस्तेमाल करेंगे, that is superlative degree. So again it's the positive degree. नो कंपैरिजन। आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एनिमल के बारे में आप विशेषता बताते हैं, डिग्री 1 का यूज़ होता है। सो ए एन एज, सो वेरी क्वाइट, इनको आप इस्तेमाल करेंगे, इनको याद रखेंगे तो आपको डिग्री 1 क्लियर हो जाएगी। डिग्री 2 जिसमें देन, THAN, कभी कभी एक्सेप्शन होता है, उसमें ए भी आता है। आई वॉन्ट अ बेटर पेन देन दैट, देन दैट, देन आ गया तो ए आ गया, लेकिन कंपैरिजन 2 में है फिर भी हम ओके। शी इज द टॉलर ऑफ द 2, दोनों में से द आ गया फिर भी हम सेकेंड डिग्री यूज कर रहे हैं। तो अगर कंपैरिजन 2 में है तो ए आए या द आए तो उसके लिए आप सेकेंड डिग्री यूज करेंगे। और ऑफ कोर्स थर्ड डिग्री जो होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें कंपैरिजन 2 से ज़्यादा आना चाहिए। तो जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर और कंपेयर, ये 7 वर्ड्स हैं जिसके साथ देन नहीं आएगा, 2 आएगा। तो आई एम श्योर ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया तो ये आपको अंग्रेज़ी सीखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आगे प्ले करेगा। सो इफ़ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर्स और इवन इट विल हेल्प यू इन ग्रामर टेक्स्ट ऑल्सो। थैंक यू। आई एम श्योर दिस शॉर्ट लेसन विल हेल्प यू लॉट। थैंक यू। जय हिंद।